कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पार्टी, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं, ये बात कही है राजद के सांसद मनोज झा ने। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। मनोज झा ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या कानून पर नियंत्रण आप रख रहे हैं? तेजस्वी से परेशानी क्या है आपको? तेजस्वी से बेहतर करने का दावा आपको करना चाहिए। मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये गीदड़ भपकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे जा चुका है। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नौकरी के बदले जमीन की बात जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। इस मामले में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा हुआ है इस मामले में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने नौकरी खत्म कर दी है क्या? ये आरक्षण खत्म करना नहीं है। आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ा लेकिन उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। जाति गणना आपने क्यों नहीं की? पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में अगर कोई युवा नेता 34 साल का अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव, जिन्होंने 17 महीने में वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वहीं राजद नेता आलोक मेहता ने कहा पीएम का बयान मुखिया के चुनाव जैसा है, जनता ने आपको नकार दिया है। आप परफॉर्मर नेता तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने कार्यकाल में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मैं चुनौती देता हूं, तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है पीएम उस पर सिर्फ 2 लाइन बोल दे, जनता को समझ आ जाएगा कि उन्होंने कैसा पीएम चुना है। हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ न कुछ कहना है, हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़, क्या क्या हो गए थे, जातियों का नाम लेकर के। और क्या कह रहे तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पार्टी, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आप की चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस मंगलसूत्र टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, से आप कहां गिर गए? मुजरा ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए, चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहा ले जाए? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गीदड़ भपकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री। आपके हाथ में हमारी किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो तो आपको खिसियानी मिली खंबा नीचे करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहा? क्या यह संविधान का खतरा नहीं है? इसका जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा,
उसको नौवीं अनुसूची में डाल के आप चुप, आपकी चुप्पी अपराधी। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी अपराधी। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुखालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे कानून जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य में आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण, ये आपके समक्ष। क्यों झूठ, क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, इतना अज्ञानी टेररिस्ट जो झूठ पे ही काम करे वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं दैवीय रास्ते से आए, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अगर हमने आपने कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुद्रा की बात करता। तो प्रधानमंत्री जी बस करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जानेगा हमारे की जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बहुत का प्रकटीकरण पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री ने किया। ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में नहीं होता। इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, और जब वो कहने के लिए असंसदीय नहीं, असंसदीय भाव है और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और इस तरह से बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तुलसी प्रसाद यादव को नीचा दिखाने की बात है। लेकिन यह आपका प्रकटीकरण है। मुझे लगता है कि जनता की नजर में तुलसी प्रसाद का स्थान और भी बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में सिद्ध कर दिया, जिन चीजों को आप लगातार न कहते रहे आपके राज्य के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। जवाहर आपको उस बात की है और उस बात की तीखी भर्त्सना करता हूं कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उसके उनके जो अलायंस है वो डर चुके हैं, यह घटना स्तर कम से कम जनता है बर्दाश्त न करे। और यह चुनाव एक अंतिम चरण में जा रहा है। देश की जनता, राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप भी काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या ये हमें देखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को भूल चुका दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में देखा जिसका राजनीति से कोई लेना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब तक नहीं कही जाती है तो उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो दो लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूं कि बिहार की देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीजों को बहुत साइलेंटली समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं।
आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।